अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार तिब खान और आप देखें STK व्लॉग। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में और डी चौक में जैसा कि आपको मालूम है कि आज जमात इस्लामी ने जो है अपने एहतजाज की धरने की जो है वो बाज़ाब्ता ऐलान किया हुआ था। सुबह से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लगभग 33 कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त जमात इस्लामी के हालिजा साहब मौजूद हैं, पूरा दिन को ये कवर कर रहे हैं, PTI की बीट भी कर रहे हैं ओवरऑल। और इस वक्त जो जमात इस्लामी का आज प्रोटेस्ट हो रहा है उसको भी पूरा दिन से ये देख रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि कितने कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और पूरे दिन की क्या सूरत हाल रही है। अली साहब बताएं, अभी तो मैन मरकजी रैली भी नहीं आई। कमिश्नर इस्लामाबाद वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी सूरत यहाँ पर ये मैं चाहूँगा वीडियोस दिखाएं, इसको फ्रंट कैमरा करें। और इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं और इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश ये है कि यहाँ पर जो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। ये दफ़ा 144 का निफाज है, उसके ऊपर भरपूर तरीके से अमल करवाया जाए। FC के नौजवान है, इस्लामाबाद पुलिस की एक भारी डफरी है जो यहाँ पर मौजूद है। आज दिन भर जिस हमने आपको बताया कि कारकुनान की कसीर तादाद को गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो जमात इस्लामी के कारकुनान हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हो, उनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। ये वो मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं कि मीडिया की भी कसीर तादाद है। और आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से ये ऑर्डर था कि यहाँ पर किसी सूरत कोई एहतजाज नहीं होने दिया जाएगा। आज जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान इस वक्त भी इस्लामाबाद की हदूद में मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िला रवा है इस्लामाबाद की जानिब, उस काफ़िले का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही वो काफ़िला इस्लामाबाद पहुँचेगा तो उस काफ़िले के हमरा डी चौक की जानिब वो रवा हो जाएंगे। तो देखते हैं तब क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अब तक जो भी यहाँ पर आया उसको गिरफ्तार किया गया है और इस बड़े काफ़िले को किस तरह पुलिस डील करती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको अभी सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं और हालिजा ने आपको बड़े तफसील से आगाह किया है। इनसे पूरे दिन के अहवाल जानते हैं, थोड़ा सा साइड पे होते हैं ताकि कारकुनान को भी कवर कर सकें। और फ्रंट कैमरा एक मतलब DC साहब हालिजा साहब आए हैं, तो ये किस सिलसिले में आए हैं, क्या इंतजामात के जायज़े लेने आए हैं? देखिए, मज़ीद सिक्योरिटी को टाइट किया जा रहा है और जिस तरह हमने अपने नाज़रीन को दिखाया एक कंटेनर्स की एक मज़ीद लेहर है वो इंस्टॉल की गई है। अमेरिका में भी आप देख सकते हैं और मकसद यही है कि यहाँ कंटेनरों की दीवार खड़ी कर दी गई है। जो भी यहाँ पर आए उसको किसी सूरत एहतजाज ना करने दिया जाए और जो बज़ाहिर जो इंतज़ामात हैं लग ये रहा है कि यहाँ पर किसी सूरत जमात इस्लामी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं और जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो हर सूरत पहुँचेंगे बड़ी तादाद में, तो यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से एक बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद की जानिब रवा है और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब उस काफ़िले का इंतज़ार करें एक्सप्रेस वे पर खड़े होकर। और जो ही वो काफ़िला एक्सप्रेस वे पर पहुँचेगा तो उसके हमरा वो यहाँ पर आएंगे। सब इससे पहले TLP भी आई है, मजहबी जमातें जो भी आती हैं वो तो आ जाती है कामयाबी के साथ, क्योंकि उनका जो जोश जज्बा होता है वो सियासी वर्कर से हटकर होता है। तो जमात इस्लामी भी उन्हीं जमातों में शामिल है कि वो अपने कारकुनान के बड़े मुनज़्ज़म और बड़े पुरअमन कारकुनान है। तो अगर हाफिज़ साहब आ रहे हैं तो यकीनन वो यहाँ बआसानी, मुझे तो लगता है ये कंटेनर की जो दीवार खड़ी की जा रही है ये जमात इस्लामी के कारकुनान के लिए हटाना कोई मुश्किल नहीं होगा। देखें, वही मैंने आपको बात कही कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा का जो काफ़िला है बहुत बड़ा काफ़िला है वो इस्लामाबाद पहुँच जाता है और फिर एक्सप्रेस वे पे ऑलरेडी इतने कारकुनान मौजूद हैं वो आते हैं, तो फिर ये रेत की दीवार साबित है। तो ये बताएं कि अभी PTI ने जो आज अपना प्रोटेस्ट मुलतवी किया, लेकिन अल्लामा राजा साहब ने जो है प्रेस क्लब में वो कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि PTI वाले क्यों नहीं अपना प्रोटेस्ट? लेकिन आज हम हाई कोर्ट में मौजूद थे पूरा दिन, आप भी वहाँ पर थे और जहाँ पर हमने देखा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि ऑलरेडी डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज एहतजाज कर रही हैं तो हम PTI को इजाज़त नहीं दे सकते। दफ़ा 144 नाफिज़ है, तो पीर तक जो है उनको इजाज़त मिलेगी। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया से ताउन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनका हम कोर्ट ऑर्डर की कंप्लायंस करते हैं और हम एहतजाज नहीं करेंगे। यही वजह है कि वो एहतजाज नहीं करे, लेकिन यहाँ पर दीगर पोलिटिकल पार्टी से एहतजाज कर रही हैं। अल्लामा साहब का ये कि उनकी एक अपनी पोलिटिकल पार्टी है MWN, उन्होंने उस हैसियत में एहतजाज किया और टोकन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इज़हार यकजहती किया। ये बता दें कि PTI जब शेर अफजल मरवत साहब होते थे तो यहाँ तो इजाज़त तो PTI को उस टाइम भी नहीं होती, तो इसी डी चौक में
चोर पुलिस वाला काम शुरू होता था और मरवा साहब कई बार गिरफ्तार भी होते थे, लेकिन फिर वो रिहा हो जाते थे, अपने आप को छुड़वा देते, क्योंकि कसीर तादाद में पीटीआई के वर्कर उनके साथ होते थे। आज मरवा साहब बनू में तो उन्होंने एक धुआंधार खिताब किया, आज तो उन्होंने अपने इमरान खान साहब के साथ उन्होंने यकजहती भी कर दी, बनू अमन मार्च में भी यकजहती होगी। यहाँ की लीडरशिप क्यों नहीं उस तरह एक्टिव है, क्यों डरती है गिरफ्तारियों से? क्या बहुत होता मुकदमे ही होते हैं सियासी गिरफ्तारियों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखिए आपकी बात ठीक है, इसमें कारकुनान का भी कुछ मरकज़ी लीडरशिप से गिला है, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं और आपको पॉलिटिक्स करने के लिए ऑन ग्राउंड और ऑन सर्विस रहना भी होता है। तो अब जो हालात पैदा हो रहे हैं उस सूरत हाल में अगर ये मज़ीद कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं मामला, तो मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। तो अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि आप तो कवर करते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोटेस्ट को भी, तो क्या लगता है कि इतनी पुलिस काफ़ी होगी जमात इस्लामी के कारकुनान को रोकने के लिए? देखिए मैंने आपको जिस तरह बताया कि जो केपी से काफिला आ रहा है ना, थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा आगे दोस्तों को दिखाते हैं जो केपी से काफिला आ रहा है और जो एक्सप्रेस वे पे बड़ी तादाद मौजूद है, वो जब जमात इस्लामी के अमीर के हमरा यहाँ पर आएंगे तो ये कुछ भी नहीं है। अभी ये डी चौक के सामने के रास्ते भी बंद हाँ, हो बंद चुके हैं, यहाँ से भी जो आ रहे चारों हैं तरफ से डी चौक बंद कर दिया गया है जी, और रेड जोन को सील कर दिया गया है। रेड जोन के अंदर दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। सरीना चौक से, नादरा चौक से, मैरियट चौक से, हर जगह से रास्ता रेड जोन जाने का बंद है। सिर्फ बारगला वाला रूट अपना सकते हैं, वो भी आपको बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग के बाद कि आपको अंदर क्या काम है, मुतलका अफराद को अंदर जाने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। खुदा हाफिज़।